मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रोबोटिक्स चैप्टर का 4th लेक्चर। राइट, अब तक हमने जो भी 3 लेक्चर में सीखा वो था व्हाट इज़ रोबोट, रोबोट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ओके, तो उसके रिलेटेड वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको समझाया था, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सारा कुछ आपको क्लियर होगा। ओके, लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो था रोबोट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। ओके, व्हाट इज़ रोबोट। ओके, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को मतलब क्लियर होनी चाहिए। ओके, स्केरा रोबोट भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर रोबोट के कंपोनेंट्स भी हमने सीखे थे कि कौन से मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो कौन से हैं। तो उसमें था मैनिपुलेटर, हैंड इफेक्टर, एक्चुएटर, सेंसर, कंट्रोलर। कुल मिला के कितने थे? 6। ओके, प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, रोबोट के मेन कंपोनेंट्स कौन से। ओके, तो मतलब जो कुछ हुआ उसमें मोस्ट एमपी जो था वो था रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ रॉबर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कहीं पे भी जाओगे तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। राइट, तो रॉबर्ट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो उसमें फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पेलोड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फर्स्ट जो है वो क्या है? पेलोड। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है पेलोड। राइट, तो पेलोड इज द वेट ऑफ द रोबोट कैन कैरी। तो मेन क्या है? इट इज द वेट विच रोबोट कैन कैरी। ओके, तो पेलोड का मतलब पता चल गया कि भाई कहीं पे पे नहीं करना है हमें। पेलोड का मतलब क्या है कि इट इज द वेट, ओके, विच रोबोट कैन कैरी। क्लियर हो? ओके, तो पे लोड टर्म जो है वहाँ पे भले ही पे आया हुआ है बट आपको क्लियर होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। ओके, पे लोड जो है वो क्या है कि बेसिक बस इट इज़ द वेट। ओके, उसके बाद में रीच। तो रीच का मतलब क्या होता है? रीच मतलब कहीं पे पहुँचना। राइट, तो सेम थिंग रॉबर्ट में, बट इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अ रॉबर्ट कैन रीच विथ इट्स वर्क एनवलप। अभी वर्क एनवलप क्या है वो आप सभी को पता है। ओके, वर्क एनवलप जो है वो है बेसिक पर्टिकुलर रॉबर्ट जो है वो कितना मैक्सिमम वर्किंग एरिया जो है वो कवर कर सकता है। सपोज सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रॉबर्ट है तो मैक्सिमम उसकी रेडियस जो है वहाँ तक मूव कर सकता है। राइट, तो ये हो गई उसकी रीच, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है। ओके, तो उसका रीच मतलब क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस की जो उसके वर्क एनवेलप में वो क्या कवर कर सकता है। क्लियर हो? ओके, गुड। उसके बाद में प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन मतलब हाउ एक्यूरेटली अ स्पेसिफाइड पॉइंट कैन बी रीच। आप कितने एक्यूरेटली कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच सकते हो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। क्लियर हो? ओके, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज हाउ एक्यूरेटली द सेम पोजीशन कैन बी रीच इफ द मोशन इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। ओके, तो रिपीटेबिलिटी क्या है? देखो यहाँ पे है ना थोड़ा टर्म जो है वो रोबोटिक में कन्फ्यूज़न वाला है। मेनली जो होते हैं वो 2 टर्म होते हैं, एक जो है वो है एक्यूरेंसी और दूसरा जो होता है वो होता है प्रिसीजन। क्या होता है? प्रिसीजन। ओके, तो एक्यूरेंसी क्या होती है? एक्यूरेंसी जो है वो क्या होती है? आपका कोई एक रिजल्ट है। क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। ओके, सपोज रिजल्ट जो है वो है 5, या तो आप ऐसा समझ लो कि एक सर्कल है उसमें आपके पास ये टारगेट है। ओके, अगर टारगेट पे जाके लग रहा है, अगर कोई कोई रिजल्ट जो है वो आपके टारगेट पॉइंट पर लग रहा है या मिल रहा है तो वो कैसा रिजल्ट है? एक्यूरेट रिजल्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो मशीन जो भी आपको रिजल्ट दे रहा है वो कैसा मशीन है? एक्यूरेट मशीन है। ओके, बट आप ट्राई बाय ट्राई कर रहे हो, सारे आपको जो रिज़ल्ट है वो एक ही पॉइंट पर, बट वो टारगेट पॉइंट नहीं है, वो कोई दूसरा पॉइंट है, वहाँ पे आपको मिल रहा है। बहुत सारे रिज़ल्ट जो मिल रहा है वो टारगेट पॉइंट पर नहीं मिल रहा है बट कोई दूसरी जगह पर, बट वो फिक्स पॉइंट पर ही मिल रहा है। ओके, यही पॉइंट पर आपको सारे रिज़ल्ट मिल रहा है। ओके, तो वो क्या होगा? प्रिसीजन होगा। ओके, कि वो टारगेट पॉइंट पर नहीं मिल रहा है बट क्या मिल रहा है?
मिल तो सेम रिजल्ट ही रहा है। ओके, तो मतलब वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, बट कैसा रिजल्ट है, प्रिसीजन रिजल्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों टर्म जो है वो पूरे इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं पे। ओके, तो ये ध्यान रख लेना कि एक्यूरेंसी किसको बोलते हैं और प्रिसीजन किसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है, बट ये याद रख लो इसके लिए। बाकी कहीं पे भी जाओगे तो एक्यूरेंसी मतलब क्या होता है कि जो टारगेट पॉइंट है वहाँ जो टारगेटेड रिजल्ट है वही रिजल्ट आपको मिलता है, तो वो है एक्यूरेट रिजल्ट। और रिपीटेड रिजल्ट बट सेम रिजल्ट मिल रहा है, रिपीटेड कैसा, सेम रिजल्ट। ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। क्लियर हो, फाइनल? ओके गुड। तो यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, टोटल 4 टर्म हो गई है, पेलोड, रीच, प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी। तो प्रिसीजन यहाँ पे देखो क्या डिफाइन है, हाउ एक्यूरेटली अ स्पेसिफाइड पॉइंट कैन बी रीच। ओके, और रिपीटेबिलिटी मतलब क्या है, हाउ एक्यूरेटली द सेम पोजीशन, ओके, सेम पोजीशन कैन बी रीच, मतलब सेम पोजीशन जो है वही की वही आपको मिल रही है, तो उसको उसने बोला है रिपीटेबिलिटी। ओके, तो क्लियर हो यहाँ पे, फाइनल? ओके, यहाँ पे एक्यूरेंसी का कहीं पे कुछ बोला नहीं है, बट वो आएगा। एक्यूरेंसी क्या होता है वो मैंने समझा दिया। क्लियर हो, डन, गुड। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। बेसिक रॉबर्ट मोशन। तो पहले हम रॉबर्ट को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि रॉबर्ट की मोशन जो है वो समझने के लिए हमें पहले रॉबर्ट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, ये कैसा, किस तरह का रॉबर्ट है, याद करो आगे जो रॉबर्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें यहाँ पे कितनी सारी जो है वो कैसी मोशन है, सर्कुलर ही है, रोटरी मोशन ही है, कहीं पे ट्रांसवर्स मोशन नहीं है या नहीं है? ओके, है एक, यहाँ पे मोशन जो है वो ट्रांसवर्स है, तो ये कैसा हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन, पोलर कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो है दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो थोड़ा जूम आउट करते हैं तो क्लियर हो जाएगी पूरी फिगर। रोटेशनल ट्रांसवर्स। ओके, ये देखो पहले बेस है, पहले पूरी रॉबर्ट बॉडी को हम समझ लेते हैं, ये बेस है। ओके, ये आर्म एंड बॉडी असेंबली है। ओके, यहाँ पे देखो व्रिस्ट असेंबली ऐसा लिखा हुआ है, तो व्रिस्ट क्या है आप सभी को पता है। ओके, शोल्डर से स्टार्ट करके रिस्ट तक पहुँच गए, रिस्ट के बाद होती है फिंगर, मतलब ग्रिपर हमारे। ओके, क्लियर हो यहाँ पे? ओके, चलो गुड। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये जो है रोटेशनल ट्रांसवर्स, देखो टोटल यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल रही है। कितनी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अभी फर्स्ट जो है वो है वर्टिकल ट्रांसवर्स। तो ये देखो वर्टिकल ट्रांसवर्स क्या है, यहाँ पे एरो करके दिखाया हुआ है। ओके, वर्टिकल ट्रांसवर्स क्या है, एरो करके दिखाया है, हाँ या ना? ओके गुड। तो उसमें क्या होगा, वर्टिकल ट्रांसवर्स में क्या होगा, तो इट इज़ द अप डाउन मोशन ऑफ द आर्म कोज बाय पिवोटिंग द एंटायर आर्म अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मूविंग द आर्म अलोंग अ वर्टिकल स्लाइड। यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो आर्म जो है वो वर्टिकली अप डाउन मूव करता है। ओके, यहाँ से कोई एक पॉइंट से उसको क्या किया हुआ होता है, पिवोट किया हुआ होता है, तो वो उसके बेस पर क्या होता है, पूरा मूव हो रहा है, राइट। वर्टिकली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है अप एंड डाउन। क्लियर हो, अप एंड डाउन मूव होगा। ओके गुड। तो ये हो गया वर्टिकल ट्रांसवर्स मोशन। ओके, वर्टिकल ट्रांसवर्स मोशन, यहाँ से ये मूव होगा अप एंड डाउन। ओके, जितना अप डाउन हो सकता है उतना, ऐसा हम नहीं बोलते कि भाई पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, वो यहाँ से जिस तरह से पिवोट किया हुआ है आपने जिस पॉइंट से, उसके बेस पर ये वर्टिकली मूव होगा, राइट, अप एंड डाउन। उसके बाद में रेडियल ट्रांसवर्स। तो रेडियल ट्रांसवर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा 360 डिग्री जो है वो ये मूव होने वाला है। ओके, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है रेडियल ट्रांसवर्स, यहाँ से वो पूरा क्या होगा, रोटेट होगा। क्लियर हो, तो रोटेट होगा, डन। तो ये हो गया रेडियल ट्रांसवर्स। इट इज़ द एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द आर्म इन एंड आउट मूवमेंट। ओके, एक्सटेंशन एंड, सॉरी ये रेडियल ट्रांसवर्स था, मैंने रोटेशनल ट्रांसवर्स आपको समझा दिया। ये जो था वो क्या था, रोटेशनल ट्रांसवर्स था। रेडियल मतलब क्या होता है, रेडियली वो क्या करेगा, बाहर जाएगा और अंदर आएगा, मतलब
इन एंड आउट मूवमेंट मतलब एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट, मतलब ये हो गया रेडियल ट्रांसवर्स, याद रखना। ये है रोटेशनल ट्रांसवर्स मतलब रोटेशनली मूवमेंट है, ये है रेडियल ट्रांसवर्स मतलब रेडियली एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन है। ओके, तो ये हो गए तीनों के तीनों डन। रोटेशनल ट्रांसवर्स हो गया, रेडियल ट्रांसवर्स हो गया, वर्टिकल ट्रांसवर्स भी हो गया। उसके बाद में रिस्ट स्विवल। ओके, तो ये रोटेशन ऑफ द रिस्ट। देखो रिस्ट स्विवल कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे रिस्ट स्विवल, मतलब ये क्या करने वाला है, ये देखो इस तरह से ये मूवमेंट करने वाला है पूरी, मतलब यहाँ से क्या होगी, रिस्ट की स्विवल मूवमेंट होगी। ओके, क्लियर हो। तो रिस्ट स्विवल मतलब क्या है, रोटेशन ऑफ द रिस्ट, मतलब ये जो पूरा रिस्ट है वो क्या करने वाला है, यहाँ से रोटेट करने वाला है, तो इट इज़ द रोटेशन ऑफ द रिस्ट। उसके बाद में रिस्ट बैंड। ओके, तो रिस्ट बैंड मतलब क्या होता है, अप और डाउन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट। तो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, देखो रिस्ट क्या है, बैंड है। ओके, तो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, तो यहाँ पे देखो ये एक जॉइंट है, तो यहाँ से पूरा रिस्ट अप जाएगा डाउन जाएगा, मतलब यहाँ से अप डाउन मूवमेंट पूरी हो जाएगी रिस्ट की। ओके, इस तरह से दिख रहे हो, ये पूरा रिस्ट है, रिस्ट असेंबली है, वो पूरी अप डाउन कहाँ से जा पाएगी, ये रिस्ट बैंड जो है वहाँ से। उसके बाद में रिस्ट यो। ओके, तो रिस्ट यो में क्या होगा, ओके रिस्ट यो जो है वो बेसिक क्या होता है, राइट और लेफ्ट स्विवल ऑफ द रिस्ट। तो देखो ये जो स्विवल है वो या तो राइट मूव करेगी या तो लेफ्ट मूव करेगी। राइट और लेफ्ट मूवमेंट जो है, देखो ये यहाँ पे रोटेट तो होती है, उसकी जो एक्सिस है उसके बेस पर रोटेट होती है, तो है रिस्ट स्विवल। ओके, बट पूरा जो ये रिस्ट स्विवल जो है, ओके वो अगर राइट और लेफ्ट मूव करता है, रोटेट होते होते या रोटेशन बंद हो, बट ये अगर राइट या लेफ्ट मूव कर रहा है तो ये हो गया रिस्ट यो। क्लियर, क्लियर और नॉट। ओके गुड। तो यहाँ पे टोटल कितनी, देखो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर ली है हमने। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सी है ये। वर्टिकल ट्रांसवर्स, वर्टिकल ट्रांसवर्स क्या होता है, इट इज़ द अप डाउन मूवमेंट ऑफ द अप डाउन मोशन ऑफ द आर्म। ओके, क्लियर हो, कहाँ से हो रहा है ये देख रहे हो आप, वर्टिकल ट्रांसवर्स कहाँ से हो रहा है। ओके, ये देखो वर्टिकल ट्रांसवर्स का ये पूरा एरो जा रहा है, मतलब ये पूरा अप डाउन जैसे जाएगा उस हिसाब से है वर्टिकल ट्रांसवर्स। फिर है रेडियल ट्रांसवर्स, तो रेडियल ट्रांसवर्स होगा ये जो पूरा आर्म है वो एक्सट्रैक्ट होगा या रिट्रैक्ट होगा, उस हिसाब से रेडियल ट्रांसवर्स है। ओके, उसके बाद में रोटेशनल ट्रांसवर्स, तो रोटेशनल में क्या होगा, पूरा जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोशन होगी। ओके, रोटेशन जो होगा पूरा आर्म का, ओके 360 डिग्री। ओके, उसको हम बोलते हैं रोटेशनल ट्रांसवर्स। उसके बाद में देखो ये तीनों चीज़ जो थी वो पूरे रॉबर्ट के लिए थी, मतलब पूरा जो आपका आर्म है उसके लिए थी। ओके, क्लियर हो। तो ये जो था पूरा आर्म के लिए मोशन थी ये तीनों की तीनों। अभी जो तीन है वो पर्टिकुलर रिस्ट के लिए है। ओके, तो रिस्ट स्विवल मतलब क्या होता है, रिस्ट जो है आपका वो क्या करने वाला है, रोटेशन करने वाला है, तो उसको बोलते हैं हम स्विवल, मतलब अपनी एक्सिस पे वो क्या करेगा, रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। शायद ड्रिलिंग मशीन में आप जैसे देखते हो कि ड्रिल टूल जो है वो कैसे रोटेट करता है, वैसे ही रिस्ट स्विवल है। ओके, उसके बाद में रिस्ट बैंड, तो पूरा रिस्ट जो है वो अप डाउन मूवमेंट करेगा। यहाँ जो पर्टिकुलर एक्सिस है, ये जो आपको एक्सिस दिख रही है उसके बेस पर से ये क्या करेगा, अप डाउन मूवमेंट करेगा। ओके, इस तरह से। तो ये हो गया रिस्ट बैंड। और उसके बाद में रिस्ट यो, तो रिस्ट यो जो है वो क्या है, राइट हैंड, ये जो पूरा है उसको राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट देनी है अगर आपको, पूरी राइट एंड लेफ्ट। देखो ये यहाँ से क्या करेगा, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। देखो ऊपर नीचे तो हो गया पूरा। ओके, वो कहाँ से हो रहा है, बैंड से हो रहा है, बट इसको थोड़ा इस साइड रोटेट करवाना है। कौन सी साइड, इस साइड। ओके, ये जैसे मेरा पॉइंट जो घूम रहा है, ओके उस साइड आपको घुमाना है, तो वो कैसे घूमेगा, तो वो होगा रिस्ट यो से। ओके, तो कुल मिला के आपको 6 मोशंस जो है वो याद रख लेनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने टोटल 6 जो है बेसिक रोबोटिक मोशन जो है वो स्टडी की। ओके डन।
कौन सी है, चलो एक बार आप अपने तरफ से देख लो कि भाई फर्स्ट जो थी वो थी वर्टिकल ट्रांसवर्स। ओके, वर्टिकल ट्रांसवर्स में पूरा रॉबर्ट जो है वो क्या कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे अप डाउन मूवमेंट कर रहा है। ओके, पर्टिकुलर कहाँ से, ये जो पीवट पॉइंट है वहाँ से। उसके बाद में जो है वो क्या है, रोटेशनल ट्रांसवर्स। ओके, तो रोटेशनल ट्रांसवर्स जो है उसमें, सॉरी, उसके बाद जो है वो है रेडियल ट्रांसवर्स। तो रेडियल ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो पूरा आर्म जो है वो एक्सट्रैक्ट या रिट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आगे पीछे इस तरह से। देखो ये जो है वो यहाँ से आगे भी मूव कर सकता है, मतलब फॉरवर्ड मूव कर सकता है, या बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, मतलब ये जो पूरा है शाफ्ट वो इसके अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया रेडियल ट्रांसवर्स। उसके बाद में रोटेशनल ट्रांसवर्स। तो रोटेशनल ट्रांसवर्स में क्या होता है, पूरा आर्म जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ओके, देखो ये फिगर आपको ड्रू करनी है, तो आपको 3D में प्रैक्टिस करना है, पूरा बेस क्रिएट करके ये फिगर कैसे क्रिएट होगी। अगर रॉबर्ट की पर्टिकुलर आपको मोशंस पूछ लेते हैं, बेसिक रोबोटिक मोशंस, राइट, तो आपको ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरी समझानी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए 3 जो है वो क्लियर हो गई। कौन सी, पहली जो थी वो वर्टिकल ट्रांसवर्स, फिर रेडियल, और उसके बाद में रोटेशनल ट्रांसवर्स। उसके बाद में व्रिस्ट की बारी आ गई। व्रिस्ट में क्या था, सबसे पहला था व्रिस्ट स्विवल। तो व्रिस्ट स्विवल में हमने क्या किया, पूरा जो व्रिस्ट है उसको क्या किया, स्विवल किया। स्विवल मतलब ड्रिलिंग मशीन के जैसे ड्रिल टूल जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट होता है, ये भी क्या होता है, रोटेट होता है। डन। उसके बाद में जो था वो क्या किया हमने, व्रिस्ट बैंड। तो पर्टिकुलर एक्सिस पर व्रिस्ट जो है वो अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, पूरी व्रिस्ट असेंबली जो है वो अप डाउन हो सकती है, राइट। उसके बाद में जो था वो था व्रिस्ट यो। ओके, तो व्रिस्ट यो में क्या होता है, पूरा व्रिस्ट जो है वो राइट या लेफ्ट मूव कर सकता है। डन। तो ये हो गई पूरी बात रोबोटिक मोशंस की। ओके, तो इसमें कहीं पे कुछ क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। कुल मिला के ये जो है वो आपको 4 या 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिगर्स जो है वो अच्छे से ड्रॉ करनी है। मैंने बहुत सारी वर्कशीट देखी एफएमएस की और उसके बाद के चैप्टर्स की, तो कहीं पे किसी ने फिगर नहीं ड्रॉ की हुई है। पूरा क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि सपोज एजीवी है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है, राइट। तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल में मैंने बोला हुआ है क्लियरली कि भाई उसकी डिफरेंट टाइप्स लिखो। तो वो वहाँ पे आपको सिर्फ लिखना नहीं है, टाइप्स लिख दिया मतलब कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। टाइप्स में फिगर भी आती है ना भाई, एजीवी कैसे दिखते हैं डिफरेंट टाइप के, वो तो ड्रॉ करने पड़ेंगे ना। अगर वही आप ड्रॉ नहीं करोगे तो कैसे मैं मार्क्स दूँ, बोलो। वर्कशीट के मार्क्स मैं कैसे दूँ, सिर्फ आपने एक पेज लिख दिया उसके मार्क्स दे दूँ, नहीं तो वो नहीं चलेगा। मेरे को जो भी क्वेश्चंस में यहाँ पे मैंने फिगर दिखाई हुई है, राइट, तो वो आपको वहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी ही करनी है, समझ लो। अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो असाइनमेंट जो है वो रिटर्न मिलने वाला है। ओके, मैंने काफ़ी सारों के असाइनमेंट लास्ट टाइम रिटर्न किए हुए हैं, और अभी भी 50% स्टूडेंट ही असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं ऑन टाइम। ओके, 50% जो है वो 50% तो ऐसा नहीं बोल सकते, 20% जितने लेट सबमिट करते हैं, और 30% के तो अभी बाकी है सबमिट करना है। ओके, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो समझ लो ये आपका 7th सेम है। 7th सेम में CGPA होते हैं, और वो इंटरनल मार्क्स पे, मतलब इंटरनल मार्क्स से CGPA जो है वो बहुत ही इफेक्ट कर जाएगी। अगर आप असाइनमेंट नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो इंटरनल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो उस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर लो, और वर्कशीट जो है वो ऑन टाइम सबमिट करो, तो मार्क्स भी आपको पूरे मिले। ओके, और जो भी वर्कशीट लिख रहे हो उसमें जहाँ पे भी फिगर्स हो तो वो फिगर कम्प्लीटली ड्रॉ करो ना भाई। अगर फिगर की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, देखो ये जो है बेसिक रोबोट मोशन, राइट, तो उसमें आप फिगर ही ड्रॉ नहीं करोगे, तो सिर्फ ये आप वर्टिकल ट्रांसफर्स हो ये सब लिख लोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। एक अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा, बाकी के जो मार्क है 3 मार्क्स वो फिगर के ही है। ओके, तो फिगर की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। देखो ये फिगर डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके ड्रॉ करोगे और ऐसी बन जाएगी, ऐसा आप सोच रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट एग्जाम्स के पहले 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आप कहीं पे भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कोई लेबर को कुछ समझाना है, कोई मूवमेंट समझानी है, ऐसा कुछ आपने 3D में ड्रॉ किया होगा तो आप वहाँ पे इजीली समझा पाओगे। समझो, आप वहाँ पे ऑटोकेड में बैठ के फिर ड्रॉ करोगे और प्रिंट निकाल के दोगे, वो सब तो होने वाला नहीं है। ऑन टाइम अगर आपको कुछ समझाना है तो पेन पेपर आपके हाथ में, आप इजीली ये 3D इस तरह की कोई फिगर ड्रॉ करके समझा पाओगे। ओके, तो ये इंडस्ट्री का मतलब इन फ्यूचर ये सारा कुछ आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने ही वाला है।
ओके, तो अगर प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ओके, तो ये देख लो, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो असाइनमेंट जो भी है, वर्कशीट जो है वो रिटर्न मिलेगी। डन। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा बेसिक रॉबर्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो रॉबर्ट कैरेक्टरिस्टिक में टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पेलोड, रीच, प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी। ओके, एक्यूरेंसी वहाँ पे मैंने समझाया था, एक्यूरेंसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। ओके, और आगे जो था वो था रॉबर्ट कैरेक्टरिस्टिक के बाद बेसिक रॉबर्ट मोशंस। ओके, तो बेसिक रॉबर्ट मोशंस में टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 6 मोशंस जो है वो विथ फिगर आपको असाइनमेंट में ड्रॉ करनी है। ओके, अगर वो आपने मिस किया तो नहीं चलेगा, असाइनमेंट रिटर्न मिलेगा। आगे भी जो रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें भी मैंने बताया था कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन की फिगर है, फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है, जो वर्क एनवेलप है वो भी अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द लेक्चर। थैंक यू।